बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 4 जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो ये आपके सामने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। बैक्टीरियल सेल जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है फ्लैजेला है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर लिया था। फिर इसके बाद कल जो हमने स्टडी किया था वो था सेल इन्वेलप। और सेल इन्वेलप जो है डिफरेंट लेयर का एक कम्प्लेक्स है। उन लेयर में शामिल है सेलाइम, कैप्सूल, सेल वॉल। सेलाइम और कैप्सूल को कल के लेक्चर में हमने कहा था कि ये कम्प्लेक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस है, और कम्प्लेक्सेस ऑफ सब्सटेंस के नीचे वाली लेयर को हमने कहा था सेल वॉल। तो कम्प्लेक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस एंड सेल वॉल कलेक्टिवली कॉल्ड सेल इन्वेलप। ये कल का लेक्चर जो हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल के अदर सेलुलर पार्ट्स को। उन सेलुलर पार्ट्स में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर मीजोसोम, फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोइड है। देन जो है प्लाज्मिड्स हैं, राइबोसोम है, ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी। देन हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चे? आप देख रहे हैं कि ये सेल वॉल के नीचे की जो लेयर है उसको हमने सेल मेम्ब्रेन कहा है। मीन सेल मेम्ब्रेन इज द लेयर बीनीथ द सेल वॉल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डेलिकेट थिन होती है, फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट। तो अगर कभी सेल की ये सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाए या इसको कोई डैमेज पहुंचेगा तो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में एक फ़र्क ये है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है। मीन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। देन है फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप लोग पहले ही जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द सेल इनर इन्वायरमेंट एंड सेल आउटर इन्वायरमेंट। सो सेल मेम्ब्रेन regulate the transport of material। मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, लिपिड की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हो सकता है। सिमिलरली नंबर 2, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम भी अटैच होते हैं। तो इसका मतलब है ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होती है। तो इसके बाद आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेशन बना रही है। तो इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, इन इन्वेजिनेशन को हमने यहाँ पर कहा है मीजोसोम। सो मीजोसोम आर द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम जो है डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। देन इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बिकॉज मीजोसोम कंटेन एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। देन है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान जो मटेरियल है उसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। लिहाजा आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान का जो पोर्शन है सेल का वो साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म जो है डिफरेंट टाइप्स के सेलुलर
पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो लिहाजा इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है मौजूद नहीं होते। देन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की फंक्शंस क्या हैं? ये क्या करता है? दो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर केमिकल रिएक्शन, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो बैक्टीरियल सेल में हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसी तरह से इट आल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोर ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि राइबोसोम्स है, न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, ये सारे के सारे जो है कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे हैं। देन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बाद क्या चीज़ है? न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड क्या? न्यूक्लियाइड इज़ द न्यूक्लियर मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या चीज़ मौजूद है? न्यूक्लियाइड मौजूद है। इस न्यूक्लियाइड के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियाइड हो गया, देन है क्रोमैटिन बॉडी है, फिर न्यूक्लियर बॉडी है और न्यूक्लियर रीजन है। तो लिहाजा हम डीएनए को या न्यूक्लियाइड को या न्यूक्लियर मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फिलोजन स्टेन्स। फिलोजन स्टेन्स को यूज़ करके हम डीएनए को या न्यूक्लियाइड को न्यूक्लियर बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन न्यूक्लियाइड के बाद आप देख रहे हैं प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या है बेटा? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और ये एज ए वेक्टर भी यूज़ होते हैं। एक और बात बताता चलूँ कि प्लाज्मिड जो है ग्रोथ या रेप्लिकेशन के अंदर जो है रिप्रोडक्शन के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं होते। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये जो प्लाज्मिड हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो फिर इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इनके अंदर बेटा हैं ड्रग रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं, इनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 2, ये प्लाज्मिड जो है एज ए कैरियर मॉलिक्यूल, एज ए वेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड के बाद बेटा आप देख रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये 2 यूनिट पर होते हैं। एक लार्ज यूनिट है और दूसरी स्मॉल यूनिट। जो लार्ज यूनिट है वो 50S की है और जो स्मॉल यूनिट है वो 30S की है। जब ये दोनों यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो इसके नतीजे में 70S जो है राइबोसोम जो है बनते हैं। ये राइबोसोम्स ये आपको नज़र आ रहा है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली जो है मौजूद हैं और कुछ राइबोसोम जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हैं। तो लिहाजा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर या इन अटैच फॉर्म विद द सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम का फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स के बाद देख रहे हैं कि सेल के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ कहते हैं। ये ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ जो है स्टोर करने में यूज़ होते हैं। स्टोर कौन सी? यूज़फुल प्रोडक्ट भी स्टोर कर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें स्पोर्स जो हैं बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर या बैक्टीरियल सेल की इनर साइड के ऊपर स्पोर्स बनते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, इसको हम कहते हैं स्पोर्स। स्पोर्स होते हैं बेटा 2 तरह के। एक होता है बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर जिसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं और दूसरा होता है बैक्टीरियल सेल की इनर साइड के ऊपर, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। अब बात यह है कि ये ग्रोथ की लेट स्टेजेस के ऊपर डिवेलप होते हैं और कब डिवेलप होते हैं? जब इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ये स्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर डिवेलप होते हैं। जब हाई टेम्परेचर होगा, जब हाई या लो pH होगी, तो इन कंडीशन के अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूस होंगे और ये डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होते हैं। देन लास्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ है? सिस्ट है। सिस्ट जो है बैक्टीरिया के अंदर एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है जो हीट इनसेंसिटिव होते हैं और ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर डिवेलप होते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरियल सेल जो है ग्रोथ करता है।
तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो कि किस चीज़ पर, जिसमें हमने कंप्लीट किया है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को। तो लिहाजा आज हमारा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच।